आरो आग लगी आकाश में बरसन लगे आकाश। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी। बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी। गौतम नारी अहिया के तरनी। गौतम नारी अहिया के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जिनवाब प्रसाद मैंने दीजिएगा बहुत कृपणता की। चार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम। रामकृष्णा विशज भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिव कुशितथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते माइक बजाओ ना आपको। सूत्रं शुचिव कुशितथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगा श्रीयशीर्षं श्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था आज से 50
हजार करोड़ वर्ष पहले इस दुनिया में भगवान श्रीमन नारायण ही थे। भगवान श्रीमन नारायण से अलग दुनिया में कोई था ही नहीं। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेषाण। एकमात्र दिव्य देव अगर कोई था उनका नाम नारायण था। नारायण का मतलब क्या होता है? नारायणाम नित्यानाम ऐनम इति नारायण पदम। नार कहा जाता है नित्य को, नित्य कहा जाता है दुनिया। जो दुनिया है, जो संसार है, जो जगत है, उसके प्रोडक्ट करने वाले, उसको स्थापित करने वाले, उसको बनाने वाले, उसको निर्माण करने वाले, उसको संरक्षित करने वाले, संवर्धित करने वाले, प्रकाशित करने वाले, विकसित करने वाले, वही नारायण कहा जाता है। ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहले चमकीले। कई महात्मा जी आप लोग अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? अंग्रेजी इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आज के जो पढ़े लिखे जो हमारे देश के होनहार, विश्व के होनहार जो बालक बालिकाएं हैं, जो आज पढ़ते हैं, तो कम से कम उनकी उसकी प्रति एक निष्ठा होगी कि नहीं ये संत महात्माओं के शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में नहीं लिखा गया है, बल्कि अंग्रेजी के चाहे वह राइटर हो जो उसने भी कहा, इसीलिए हमको बोलना पड़ता है। बाकी इसकी कोई औचित्य नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस दुनिया में और दुनिया का वस्तु जो कुछ है सबका सृजनहार वह नारायण है। कल या परसों मैंने कहा था, क्या कहते रहते हैं, नारायण से अलग दुनिया में कोई नहीं है, नारायण से पहले दुनिया में कोई नहीं है। आज की बात तो एक अलग है, कुछ सज्जनों द्वारा, महापुरुषों द्वारा, विज्ञ जनों द्वारा वैदुष्य पांडित्य की गरिमा की ओत पुरुष से जो सुसज्जित है, उन महानुभावों द्वारा कभी कभी विवाद खड़ा कर दिया जा रहा है कि राम बड़े हैं तो कोई कहता है, कृष्ण बड़े हैं तो कोई और कुछ कहता है, लेकिन ये मेरा विषय नहीं है। भगवान श्री राम दशरथ नंदन बनकर के आए। भगवान श्री राम एक स्वाटु वंशी है, सूर्य वंशी है, ये बात सब जानते हैं। सूर्य किसके पुत्र हैं? कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि किसके पुत्र हैं? मरीचि ऋषि के पुत्र हैं। मरीचि ऋषि किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? भगवान के नाभि से कमल हुआ उसके पुत्र हैं। और ब्रह्मा के दादा का नाम क्या है? भगवान श्रीमन नारायण। कितनी लंबी हो गई बात समझिए। कहां से भाई आप बोल रहे हैं जी? कैसे आप बोल रहे हैं जी? ऐसा मत बात बोलिए। ठीक है, जीएस स्वामी हैं, अच्छी बात है, जीएस स्वामी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, कथा कहते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन कोई के रंजी स्वामी का कोई पहचान नहीं, रामानुजाचार्य स्वामी का कोई पहचान नहीं है, अप्रतिवाद भेंकराचार्य स्वामी का कोई पहचान नहीं है, अनंताचार्य गादी स्वामी का कोई पहचान नहीं है, अब अवसर वाले हमारे पूज्य त्रिरंजी स्वामी महाराज के गुरुदेव श्री स्वामी रामकृष्णाचार्य का कोई पहचान नहीं है। जीएस स्वामी, जीएस स्वामी की पहचान कब होगी? जब रामानुजाचार्य स्वामी की पहचान होगी, और अनंताचार्य गादी स्वामी को होगी, प्रतिवाद भेंकराचार्य स्वामी को होगी, रामकृष्णाचार्य स्वामी को होगी, त्रिरंजी स्वामी जी महाराज की होगी, तब मेरा पहचान होगा। आज इसी ओर में दुनिया लगा हुआ है। आज केवल इसी में नहीं, एक नया दुनिया ही चला गया है। अभी मनुवादिता की बात करने वाला लोग कभी कभी ऐसा असहज बात कर देता है, कहता है कि हम मनुवादिता को नहीं मानते। अरे भाई, तुम हुए कहां से हो? क्या तुम मनुष्य नहीं हो? तुम आकाश से आए हो, तुम्हारा पूर्वज खानदान कहां से आया है? आप मानो या न मानो, लेकिन इसकी कोई अलग नहीं है।
ठीक है, उस बाप दादा आज अब देखिए व्यवहारिक बात, हम लोग अपने जमाना की बात कर रहे हैं, बहुत दिन हम नहीं ना हुए। आप लोग के सामने कभी ऐसा जो कुछ बुजुर्ग होंगे कि मुझ दाढ़ी हमारा आता होगा, अब तो दाढ़ी फूटने लगा है, घर घर में जाकर भिक्षा बनाते थे, खाते थे। तो हम लोग स्वामी जी के साथ रहते थे, अपनी जमाना की मैं बात करता हूँ। तो अपने से जल नदी में से, आरा में से, नहरा में से, खरहा में से, नदी में से, कुआं में से अपने से जल भर करके और हम लोग भोजन भिक्षा खड़ा हुआ लेकर बनाते थे। आज के महात्मा अभी कहा जाएगा ये वैष्णव परंपरा है, और प्राय 75% लोग, कुछ होंगे ऐसे लोग, 75% ऐसे महात्मा हो गए। अब जो आ रहा है, जो आने आ रहा है ना, जो बोतल में सब उसको ले रहा है। अगर आपको ठीक है, बात भी ठीक है, और कोई कराहा के पोखरा के पानी पिएगा, तबीयत ठीक रहेगा, निमोनिया हो जाएगा, टाइफाइड फैल जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, तो ठीक है। लेकिन जो एक मैं निवेदन किया तो हम लोग उस तरीके से हम लोग उस पानी को पिए। आज भी ठीक है, गंगा जी का पानी कहीं से आ जा रहा है, कहीं गंगोत्री का पानी पीने के लिए आ जा रहा है, लेकिन लाने जाने में तो महंगा पड़ ही रहा है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं होता। तो हम ये नहीं कर सकते, संस्कृति को, संस्कार को हम चुनौती नहीं देंगे। याद रखें, हम अपने से बनाकर खाते थे, आज भले कोई नहीं बनाकर अपने खाए, लेकिन एक संस्कृति को चुनौती नहीं दिया जाता है, संस्कार को चुनौती नहीं दिया जाता है, और अपने वंशज को चुनौती नहीं दिया जाता है। याद रखिएगा, अपने दादा परदादा को चुनौती नहीं दिया जाएगा। तो आप मनु जी से अलग नहीं है, ठीक है, कुछ मनु जी का वैसा कुछ वाक्य होगा जो आपके अनुकूल नहीं पड़ रहा होगा या नहीं समझ में आ रहा होगा, जो आपको थोड़ी सी असहज होगा, उस बातों को छोड़ दीजिए ना। रास्ते में आप आ रहे हैं, कितना कंकड़ पत्थर पाकी बहुत कुछ होता है, उससे बचते बचते हम अपने गंतव्य तक आते हैं। तो जो चीज आपको सुस्तियों में नहीं अनुकूल पड़ रहा है, उसको थोड़े से उस पर गम खा लीजिए, और बाकी शब्दों को तो अपने जीवन की आचरण बताइए। इस अलग हम कहाँ जा सकते हैं? मानव जीवन में अगर आप तक का मनु जी को नहीं मानते हैं, मनु स्मृति को नहीं मानते हैं, एक मनु स्मृति का तो संदेश है कि दूसरे की बेटी को अपने घर में बहू बनाना है, आज अपनी बेटी को दूसरे घर बहू बनाने के लिए विवाह करना है। अगर आप नहीं मानते हैं तो अपने बेटा का अपने बेटी से विवाह करना शुरू कर दीजिए। वो नहीं करेंगे, वो मनु जी का वाक्य मान लेंगे, आपका मत मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, तो वो भी काम तो कीजिए। राक्षस हुए, दैत्य हुए, और जो हुआ नहीं माना तो नहीं माना, वो अपने अनुसार काम किया। आधा मानेगा, आधा नहीं मानेंगे, ये मत कहिए नहीं मानेंगे। यदि किंचित कोई वैसा वाक्य हो, आपको उस पर गम खाइए और चुप लगा जाइए। बाकी एक चुनौती आप नहीं देंगे कि मैं नहीं मानता हूं, मानते हुए भी आप अपने को समाज में दिखाना चाहते हैं, वो नहीं मानता, कोई ऐसा नहीं हो सकता। भगवान श्रीमन नारायण ठीक उसी प्रकार से आज के कुछ महानुभावों द्वारा जो थोड़ी सी चंचल अपनी व्याख्या द्वारा समाज को चंचल करने का जो प्रयास करते हैं, वो उनका बहुत अच्छी साहस नहीं, मैं तो साहस नहीं कहूंगा, लेकिन उनका साहस असहज है, उनका साहस जो हो रहा है असहज है। राम हो तब, कृष्ण हो तब, विष्णु हो तब, और जो हो वो भगवान श्रीमन नारायण से अलग है ही नहीं। सृष्टि के प्रणेता, सृष्टि के प्रथम अगर कोई है तो उनका नाम है नारायण, जो आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले इस दुनिया में सृष्टि करने का उन्होंने संकल्प लिया। अकेले कैसे सृष्टि हो, अपनी आराधनी शक्ति को उन्होंने प्रकट किया। आराधनी शक्ति माने कभी आपने लाइटर देखे हैं? देखे होंगे, क्योंकि आधुनिक उदाहरण देना पड़ेगा आपको, इतने समझ पाएंगे। आप लाइटर देखे होंगे, लाइटर में अग्नि होता है, लेकिन अपने से नहीं अग्नि की ज्वाला हो जाती है। जब बटन दबाते हैं तो क्या होता है, लाइटर के अग्नि द्वारा आप चूल्हा इत्यादि को प्रकाशित करते हैं। भगवान श्रीमन नारायण के हृदय में लक्ष्मी जी का वास होता है, निवास होता है।
ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपते विष्णु परां प्रेयसे तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तच्छान्ति संवर्धयति पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणो ज्वलां भगवती वंदे जगन्माता। बैठाओ माता जी, खाना मत खाओ उसे। प्रकट होने के बाद लक्ष्मी मैया ने कहा, लक्ष्मी माता ने कहा, अरे प्रभु हम 2 ही लोग रहेंगे। भगवान ने कहा बस 2 रहेंगे। नहीं ऐसा मत कीजिए, कृपा कीजिए। वही लक्ष्मी जी के आग्रह पर, प्रार्थना पर भगवान ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से प्रकृति की सृष्टि किया, जो मैं कथा सुना चुका हूं। 3 प्रकार का सृष्टि हुआ, प्रकृति और क्या बताए थे, प्रकृति, समष्टि, संस्कृति। 3 प्रकार का भगवान श्रीमन नारायण ने सृष्टि किया। एक प्रकृति का सृष्टि किया, एक समष्टि का सृष्टि किया, एक संस्कृति का सृष्टि किया। प्रकृति का सृष्टि क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, वृक्ष, पहाड़, पर्वत, नदी, झरने इत्यादि। एक प्रकृति, सोना, चांदी, धातु, रत्न, ये सब प्रकृति है। ये प्रकृति का सृष्टि हुआ। और दूसरा सृष्टि किसका हुआ? समष्टि का। तो समष्टि के सृष्टि में ही भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी हुए। अब ब्रह्मा जी जब हुए तो भगवान श्रीमन नारायण द्वारा आज्ञा हुआ, आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी 3 प्रकार का होता है। एक आकाशवाणी आप अपने मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो और जो भी उपकरण होते हैं उसके द्वारा आकाशवाणी होता है। एक आकाशवाणी हमारे हृदय में होता है, इसमें भी आकाश होता है, हृदय में होता है। इसमें प्रेरणा होती है, एक आवाज होता है, एक हमें संदेश प्राप्त होता है, ये भी आकाशवाणी है। और तीसरा आकाशवाणी जो आकाश से आवाज आती है। ब्रह्मा जी को अपने हृदय आकाश में आवाज आया, ब्रह्मा जी आप सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी कहे कि मटेरियल है ही नहीं तो सृष्टि कहां से विकास करे? मटेरियल होता तो सृष्टि का विकास करे। कोई सामान हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज्ञा हुई कि आप तब आप करिए, और तब करेंगे तो आपको सृष्टि करने का ज्ञान होगा। ब्रह्मा जी वही तप किए, तप माने कर्म करने की बात बताई गई है। आज जो कुछ भी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं वो हमारे कर्मों का फल है, चाहे वह हमें हानि के रूप में हो या लाभ। हमने किया है कर्म, आज हमारे साथ है, हम कर रहे हैं, हमारे साथ आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी का कर्म अभी नहीं मिलता, ये बात हो सकती है, लेकिन हमारे कर्मों का, इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कर्मी हमारी जननी है, कर्मी हमारा माता, कर्मी हमारा पिता, कर्मी हमारा गुरु, कर्मी हमारा भाग, कर्मी हमारा भविष्य, कर्मी हमारा स्वर्ग है, कर्मी हमारा मोक्ष है, और कर्मी हमारा सब कुछ है। इसलिए कर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी को आदेश हुआ आप तप करें। ब्रह्मा जी कौन सा तप करें? तप करने का तो विज्ञान नहीं है। हुआ कि जो तो अपर ये अक्षर जो सुनाई पड़ा है, इसी को आप कर्म मान लीजिए, इसी को साधना मान लीजिए। वही ब्रह्मा जी तो अपर, इसी शब्द को ही मंत्र मान लिए। हर जगह परमात्मा की सत्ता है, उन परमात्मा को हम अपनी भावना अनुसार प्राप्त करते हैं। आपने सुना होगा माटी की मूर्ति बना करके एक लब ने अपने गुरु की जो ज्ञान शिक्षा था वह माटी की मूर्ति द्वारा प्राप्त कर लिया। सब लोग जानते हैं मीरा जी ने मूर्ति से ही भगवान को पुकार दिया। आप जानते हैं, हमें बताना नहीं। हमारी भावनाओं पर जो ईश्वर, प्रहलाद जी की बात आप जानते हैं, सच्चों की बात है। प्रहलाद जी भी उस पाषाण से ईश्वर को बुला लिए। हमारी भावना अगर शुद्ध है, सही में,
तो परमात्मा मंदिर में रहने के बाद भी परमात्मा अपने लोक में वैकुंठ लोक होता चाहे और जो लोग होता होने के बाद भी निश्चित रूप में हमारे मंगल का करते हैं। तब आप इसी को ब्रह्मा जी ने मंत्र मान लिया और बहुत दिन के चिंतन किए। चिंतन करने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीमन नारायण द्वारा जो प्रकृति को किया गया था उसका विस्तारीकरण किया। विस्तारीकरण का मतलब जैसे मैं कल या परसों उदाहरण दिया था कि आपने एक किलो या 5 किलो आपने धान का बिया खेत में डाल दिया और उस 5 किलो द्वारा आपने 1 बीघा जैसे बस्ता वो बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे 1 बीघा 2 बीघा जितना में आप रोप सकते हैं समय से और उसके द्वारा आप 20 क्विंटल 15 क्विंटल 10 क्विंटल 25 क्विंटल 30 क्विंटल आप निकाल सकते हैं। अब 5 किलो से कम 10 क्विंटल तो जरूर आप धान प्राप्त कर सकते हो, बेसी भी हो सकता है। तो 5 किलो से आपने क्या किया कि 20 क्विंटल 15 क्विंटल 10 क्विंटल आपने धान उगा दिया। वही बात है, यही विस्तारीकरण है। पहले से अगर बीज नहीं होता धान का आप 20 क्विंटल 10 क्विंटल अन्न को प्राप्त करते तो बीज तो था। तो ब्रह्मा जी प्रकृति पहले जो थी उन प्रकृति को विस्तारीकरण किया। जल तत्व को, अग्नि तत्व को, वायु तत्व को, पृथ्वी तत्व को, आकाश तत्व को विस्तारीकरण हुआ। अब विस्तारीकरण होने के बाद ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मन में कामना हुआ सुंदर मेरा पुत्र होता जो दुनिया में अलग जगह था और दुनिया ने उसका जश्न किया था। ब्रह्मा जी के पवित्र भावना थी, मंगल भावना थी, शुद्ध भावना थी। ब्रह्मा जी के संकल्प करते ही 4 पुत्र उनके सामने दिखाई पड़े जिनका नाम पड़ा सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार। चारों भाइयों ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा पिताजी मेरे लिए आज्ञा, तो पिता मेरे सृष्टि में सहयोगी बनो ना। चारों भाइयों ने कहा संभव मैं सृष्टि नहीं कर पाऊंगा। ब्रह्मा जी देखिए मेरा पुत्र होकर के मेरी आज्ञा कर रहे हो, मैं कह रहा हूं सृष्टि में सहयोगी बनो, तुम सृष्टि नहीं करेंगे क्या करोगे? एक मैं तपस्वी बनूंगा, साधक बनूंगा, संत बनूंगा, महात्मा बनूंगा। ब्रह्मा जी में तुम जाओ। चल दिए चारों भाई। बीच में भगवान श्रीमन नारायण से मुलाकात हो गई। भगवान श्रीमन नारायण गए बच्चों क्या तुम्हारा परिचय, कहाँ जा रहे हो? ये चारों भाइयों ने कहा सनक, सनंदन, सनातन, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, भगवान श्रीमन नारायण को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, प्रसन्न करने के लिए जा रहा हूँ। अरे अभी समय नहीं है, तो जाओ बड़े हो जाना, विवाह शादी होगा, 2 साल बाद बच्चे होंगे और बाद में तुम प्रसन्न करने के लिए भगवान के लिए साधना करें। तुम चारों बालकों ने कहा महाराज बड़े होने पर विवाह करना ही पड़ता है। हाँ करना तो पड़ता है बड़े होने पर, तो बाल बच्चे तो होंगे, उसमें से 2 बाल बच्चों को तबीयत खराब होगा, कोई मरेगा कोई जिएगा, इसके लिए तो रोना भी पड़ेगा। हाँ ऐसा होता है परिवार में, लेकिन तब मैं विवाह नहीं करूँगा, तब मैं विवाह नहीं करूँगा। तो क्या करोगे? एक हम भजन करेंगे, लेकिन मैं ही नाराज हूँ। अच्छा तो प्रभु आप आशीर्वाद दे दीजिए कि भले उम्र हमारा जितना भी हो, लेकिन कुछ लोग कथा कहते हैं नहीं 6 वर्ष में उम्र तो बहुत पुराना है, लेकिन 6 वर्ष जैसा लगते ये बात पूर्वजों के पूर्वज। और बात इतना ही आप जानना चाहिए कि ब्रह्मा के सृष्टि में, ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है उस सृष्टि में इन चारों भाइयों से पहले कोई है ही नहीं। कैसे कैसे आपस में 5-6 वर्ष है नहीं, उम्र पूर्वजों के पूर्वज है, उम्र बहुत अधिक है, लेकिन दिखने में 6 वर्ष के बालक लगते हैं। भगवान श्रीमन नारायण से प्रभु का हमको आशीर्वाद दे दीजिए ना, तुम छोटा बालक बने रहे, किसी के प्रति बहुत बड़ा हमारा आसक्ति नहीं रहेगा, एक्शन नहीं रहेगा, इससे नहीं रहेगा। आज भी छोटा बालक 500 वर्ष का जो होता है किसी के प्रति बहुत बड़ा चंचल व्यवहार और चंचल कर्मों की तरफ आकर्षण आशीर्वाद हो गया।
यही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई अब 6 वर्ष के बालक भले पुराने हो गए, लेकिन आज भी 6 वर्ष के बालक लगते हैं, भजन साधना करने लगे। ब्रह्मा जी के मन में थोड़ी सी उदासी हुई और ब्रह्मा जी ने पुनः एक बालक को प्रकट किया। इस बालक का नाम पड़ा रुद्र। क्या नाम पड़ा? रुद्र। रौद्र की आवाज की, मेरा नाम बताइए, मेरा काम बताइए, मेरा धाम बताइए, मेरी पहचान बताइए। ब्रह्मा जी कहे, एक को तो काम बताया, वो काम किए ही नहीं, और आप अपना काम अपने से पूछ रहे हैं, आप सृष्टि कीजिए। वही रुद्र को आज्ञा दिए ब्रह्मा जी, और वे रुद्र जो है सांप, बिच्छी, भूत, प्रेत, सिंह, बाघ, घोड़ा, शाकनी, डाकनी, जितना हिंसक और भयावह जीव है सब कुछ बंद करो ऐसे सृष्टि। ब्रह्मा जी का ऐसे सृष्टि नहीं चाहिए जो हमारी सृष्टि को ही निकल गए, लेकिन जो हो गए सो हो गए। शंकर जी कहे कब हम क्या करें, वहां जाकर तपस्या साधना कीजिए। वही भूत भावन शंकर जी जाकर के तपस्या करने लगे, और तपस्या करने के बाद पुनः 11 रुद्र और 11 रुद्राणी। पहले के एक रुद्र एक रुद्राणी, 12 रुद्र और 12 रुद्राणी। आगे चल करके ब्रह्मा जी ने अपने मन में भावना किया, मेरा एक ऐसा पुत्र होता जो संसार को आध्यात्म की ऊंचाइयों को पहुंचाने में अवसर देता। एक ऋषि प्रकट हुए जिनका नाम पड़ा कर्दम ऋषि। आत्मकथा में बताऊं, वही कर्दम ऋषि के पुत्र भगवान कपिल देव कथा बात है। ब्रह्मा जी के द्वारा कर्दम ऋषि हुए, और ब्रह्मा जी के ही पुत्र धर्म है। जिस धर्म की बात बार बार हम लोग करते हैं, ये धर्म के बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा जी पितामह। ये धर्म के बाप है ब्रह्मा जी, धर्म प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी द्वारा ही अधर्म भी प्रकट हुआ। धर्म में प्रकट नहीं हुआ, अधर्म भी प्रकट हुआ। अधर्म का भी परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। धर्म का भी अनीति, मिथ्या, हिंसा, ये सब क्या है? ये अधर्म के परिवार है। अधर्म के परिवार कौन है? जो हमेशा मैं कथा सुनाता हूँ, धृति समागम इत्यादि समय मिलेगा तो व्याख्या किया जाएगा। ब्रह्मा जी द्वारा धर्म नाम का बालक हो, और उसी समय के बाद ब्रह्मा द्वारा अधर्म भी प्रकट हुआ। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी द्वारा एक बालिका भी प्रकट हुई, जिस बालिका को हम लोग सरस्वती देवी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा एक और बालिका प्रकट हुई, जिस बालिका को हम लोग अहल्या के नाम से जानते हैं। हालांकि भागवत में तो इसको बहुत संकेत नहीं किया गया है, लेकिन अन्य शास्त्रों में पढ़ा है, तो ब्रह्मा जी की पुत्री है अहल्या। क्या है? पुत्री। अहल्या जी जब प्रकट हुई, तो प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कौन इसका लालन पालन करेगा, लाड़ प्यार करेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, संस्कारी बनाएगा। ये विचार करके अहल्या जी को ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के पास शिक्षा और संस्कार के लिए सौंप दिया। महाराज, जब तक मेरी बेटी विवाह के युग नहीं हो जाएगा, तब तक आप मेरी बेटी का शिक्षा और संस्कार दीजिएगा। उस जमाने में, उस समय गौतम ऋषि का बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था। न्याय दर्शन के विद्वान थे गौतम ऋषि, लेकिन बहुत बड़ा नाम था गौतम ऋषि का। उनको जीना हो गया। वही गौतम ऋषि उस अहल्या को शिक्षा और संस्कार देने लगे। समय बीतते चला गया, विवाह के जो अहल्या जी हुआ, किससे विवाह किया जाए? देवराज इंद्र आ गए, पितामह ये अहल्या अपनी सुंदरी है, मैं देवराज हूं, ये मेरी पत्नी बननी चाहिए, मेरी होनी चाहिए।
ब्रह्मा जी ने कहा कैसे थोड़े होता है, मैं अपने बेटी को कुलकान साथ विवाह करूंगा, तुम अपने से करोगे, मैं विवाह करूंगा, ऐसा थोड़े होता है। देवराज ब्रह्मा ने एक विचार किया, एक स्वयंवर किया गया, और स्वयंवर में जो स्वयंवर की प्रतिज्ञा को पूरा करेगा उससे अहल्या जी का विवाह होगा। देखिए, समय से अपनी कन्याओं को आप विवाह कर दीजिए, आप जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, और भी जितना बड़ा आदमी बनाना हो आप बनाइए, कोई आपत्ति नहीं, बेटा हो तब, बेटे हो तब, लेकिन एक समय की मानक में निश्चित विवाह कर दिया जाए। ऐसा अगर नहीं होता है तो आप अपने बेटा बेटी से एक तरह से हाथ धो लीजिएगा, हाथ धोने को समझ गए ना। ये मत कहिएगा बाद में कि महाराज मेरा बेटा बेटी मेरे अनुशासन में, रोज कोई न कोई व्यक्ति आकर रोते रहता है, महाराज मेरा बेटा मेरा कहना में नहीं है, मेरी बेटी का नाम, उसका दोष है, दोष आपका। इसीलिए आपको जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाइए, पढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं। सरकार का एक मानक भी उनको दिया गया है विवाह करने का, उस मानक को ही आप पालन कीजिए। बाकी समय से विवाह हो जाता है तो जो आज एक समाज में एक असौहार्द की एक जो रेस चली हुई है, एक असहिष्णुता का, एक संस्कार चंचलता का एक जो होड़ चला हुआ है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, सरकार गवर्नमेंट द्वारा रोज कानून बनाया जा रहा है, लेकिन कानून का एक काम करेगा, वैसा हम वक्त और नौबत ना आने दे, समय ना आने दे, इस पर विचार करना चाहिए। शास्त्रों में तो बताया गया, हालांकि मैं उसको बहुत नहीं, आज की नहीं परिवेश के अनुसार बात करना है। शास्त्र में तो बताया गया है अष्टवर्षम भवित गौरी, नवधात रोहिणी, 10 वर्षम भवित कन्या। 8 वर्ष के बालिका को गौरी कहा जाता है। गौरी पूजन जो गई है गौरी जी 8 वर्ष की। अष्टवर्षम भवित गौरी, नवधात रोहिणी, और 9 वर्ष की बालिका को रोहिणी कहा जाता है। और 10 वर्ष की बालिका को कन्या कहते हैं। 35 वर्ष में 30 वर्ष में कन्या का विवाह करते हैं, कहते महाराज जी गन्ना नहीं मिल रहा है, मांगना नहीं मिल रहा, काहे के बकवास कर रहे हैं, जितना मिल रहा है उतने पर काम चला लीजिए, नहीं मिल रहा है 36 में कोई फरा मत पड़िए, अगर 12 गुण से ऊपर भी मिल जाए तो कर दीजिए। गुण देखना था तो उसका एक अलग समय न होता है। वृंदावन विवाह पत्ति क्या चीज? वृंदावन विवाह पत्ति में है कि जब कन्याएं अपनी अवस्थाओं के अनुसार हो जाए तो 2-4, हालांकि एक ही बात लिखा हुआ है कि मैं आपको कलयुग को छूट दे रहा हूँ, हाँ, लेकिन जहाँ लिखा है वहाँ तो थोड़ा और ठीक लिखा हुआ है कि 2-4-5 बार अशुद्धि अवस्था प्राप्त हो जाए, उसके बाद समय अनुसार मर्यादा दे करके उनका विवाह कर दीजिए। अन्यथा अभिभावक चाहे भाई हो, चाचा हो, पिता हो, जब जब उस कन्या पर दृष्टि पड़ता है वो बहुत बड़ा दोष बताया गया है। मैं संक्षिप्त में कहता हूँ, शास्त्र में बहुत कुछ बात है, थोड़ा खड़ा से लिखा हुआ है, मैं उसे थोड़ा सा एक समेट कर बोल रहा हूँ। इसीलिए आप कोशिश करें, सरकार का भी नियम जो चल रहा है उस अनुसार भी पालन कीजिए, जो सरकार ने एक समय का निर्धारण किया है। और करेंगे आप 25 वर्ष में या 30 वर्ष में या 35 वर्ष में विवाह कन्यादान का फल चाहते हैं, ऐसा इसलिए नारी को जरूर विचार कीजिएगा, नारी एक नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। अपना कुल, अपना गोत्र, अपना खानदान, अपना परिवार में विवाह मत कीजिए, अपने गोत्र में भी मत कीजिए। कुछ लोग तो हमसे कहते हैं कि महात्मा जी कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर गोत्र एक है, अगर
क्या कहा जाता है, टाइटल कहा जाता है ना, पदवी अलग है तो होना चाहिए कहीं। पदवी से क्या लेना देना है, पदवी से क्या लेना देना है, नहीं होना चाहिए। अरे भाई आप कोई पांडे जी हैं, किसी मिश्र जी के कहीं कुछ चले गए तो टाइटल आपका मिश्रा जी हो गया, एक पुत्र तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात और मैं कहूँगा कि इसके साथ साथ कि ये तो अपने गोत्र में नहीं होना चाहिए, और बाकी पता वाले देवता जो है, लोग प्रश्न करता है ऐसा कभी कभी कि देवता अगर अलग अलग हो आप गोत्र तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देवता में समझते क्या होता है, आप 5 भाई हैं, 5 भाई हैं, एक भाई काली जी को मानता है, एक भाई हनुमान जी को मानता है, एक भाई सूर्य को मानता है, एक भाई गणेश को मानता है, एक भाई शंकर जी को मानता है। तो भले पांचों भाई 5 को देवता को मानते हैं, लेकिन पांचों भाई एक ही पिता के पुत्र हैं, एक ही में गोत्र हैं, तो देवता अलग होने से ऐसा नहीं चलेगा। करने वाला तो करे तो कौन किसको उसको नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ शास्त्रीय बात हो कि अगर देवता अलग होने पर भी गोत्र एक हो, नहीं होना ही अच्छा है। चलिए मैं प्रश्न कर सकता हूं, तो मैं निवेदन भी करना चाहता हूं कि वृंदावन विवाह आपत्ति में आया है कि जब एक समय जो हो 16 वर्षों के बाद, सरकार द्वारा शायद 18 वर्ष में निर्णय किया गया है, 16-18 वर्षों के बाद और 30 वर्ष आज मान्य हो रहा है, तो उसमें बहुत कुछ मत देखिए गुण एक मध्यम व्यवस्थाओं को दे करके और विवाह कर दिया जाए, क्योंकि जब उम्र जो ऊपर हो जाता है तो बहुत कुछ ऐसा दोष होने पर भी गुण में हो जाता है कि विचार करके होना चाहिए, अन्यथा कहीं न कहीं और कोई आगे आपके प्रतिष्ठा कोई चंचलता में चला जा सकता है। ऐसा परिस्थिति न आए, विचार का समय से कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए स्वयंवर किए, देवराज ने कहा कि नहीं स्वयंवर नहीं होगा, मैं अहिल्या से विवाह करूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। स्वयंवर में हुआ भाई कौन सा स्वयंवर रखा जाए। ब्रह्मा जी ने कहा जो पूरे पृथ्वी को घूम करके आएगा पहले, उसी से मैं अपने बेटी का विवाह करूंगा।